पंडित नेहरू जी ने इस सदन में क्या कहा, 1954 में, 1966 में क्या कहा और फिर 1987 में राजीव गांधी जी ने क्या कहा, वो श्रीमान राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी को तो जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि उनकी पार्टी के नेता और इस देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों ने क्या स्टैंड इस पे लिया था। छोटा मन और लोकतंत्र को शर्मसार करने की बात कही तो आज ये वही लोग ये कर रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कुछ लोग इस सदन के अंदर आते हैं तो -CCC आते हैं, ना सिविक सेंस है, ना कॉमन सेंस है और ना कॉन्स्टिट्यूशनल सेंस है। उनको तो आकर केवल उत्पात मनाना है। पॉकेट में हाथ देके आते हैं। और आप ठीक कहा आपने निशिकांत, आप देखिए हम लोग जब लोकसभा के सांसद बने हमें बताया गया कि सदन के अंदर आपका व्यवहार क्या होना चाहिए। कोई स्पीकर बोलता तो आगे पीछे जाना नहीं है, कहीं पे खड़े नहीं होना, गैलरी को रोकना नहीं है और जेब में हाथ डाल के नहीं चलना है। लेकिन वो सारे के सारे नियमों को तोड़ने का काम आज एक व्यक्ति करता है, वो लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा है, क्योंकि उनको तो न्यूज में रहना है। ये फोमो गांधी जो है ना, फोमो गांधी, ये फोमो गांधी, फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। इनको डर लगता है कि मैं हेडलाइन से हट ना जाऊं। आपको दिक्कत है फोमो से? आपको डाउट है? इस पे कोई डाउट है? जब सदन चलता है तब बोलते नहीं, बाहर जाके कुछ भी बोलते हैं। इतना जरूर कहूंगा सर, ये सदन रूल बुक से चलेगा, सोरोस की टूल किट से नहीं चलेगा। ये जो बाहर से विदेशों से इनको लिख कर आता है कि उसकी टूल किट, वैसा नहीं चलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 4-5 दिन पहले कहा कि ओम बिरला जी के विषय में बताते हैं प्रधानमंत्री जी कि अहंकारी और उत्पाती छात्रों को ठीक करना ओम बिरला जी को आता है। और ये अहंकारी उत्पाती छात्र कौन है? एक बड़े घराने से आने वाले छात्र ने खुद तो पिटीशन पे साइन नहीं किया। मैं आपसे पूछता हूं कि उन्होंने पिटीशन पे साइन किया क्या? उत्पाती छात्र ने नहीं किया। उनके दूसरे ने किया, उन्होंने भी नहीं किया, लेकिन आपको आगे कर दिया। और दूसरा पिटीशन पर साल तारीख सब कुछ गलत लिखते गए। और सर यही नहीं, वो कहते हैं उन्हें प्रिंसिपल नापसंद है क्योंकि प्रिंसिपल स्कूल में पढ़ाई चाहता है। ये कहते हैं प्रिंसिपल कर्तव्य के प्रति ईमानदार है क्योंकि प्रिंसिपल को अनुशासन पसंद है। प्रिंसिपल रूल बुक के हिसाब से स्कूल को चलाना चाहता है। प्रिंसिपल इन अहंकारियों उत्पातियों के सामने झुकता नहीं क्योंकि प्रिंसिपल ने कह दिया है कि स्कूल को मर्यादा से चलाऊंगा, परंपरा से चलाऊंगा, इन बड़े घर वालों के आगे झुकूंगा नहीं, रूल बुक से ही इसको चलाऊंगा। तो सुन लीजिए, आप में से किसी को अगर प्रिंसिपल पसंद नहीं तो आप स्कूल बदल सकते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल तो ओम बिरला जी ही रहने वाले हैं। और ये तो उत्पाती छात्र को उस समय ठीक कर दिया होता जब ये इनकी अपनी सरकार थी, तो उस समय के प्रधानमंत्री के हाथ से जिस तरह से ऑर्डिनेंस छीनकर भरे चौराहे पर अपनी सरकार के ऑर्डिनेंस को फाड़कर मनमोहन सिंह पर फेंक दिया था, तो शायद उस समय अकल आ गई होती। लेकिन इनका इतिहास ही ऐसा है सर। इतिहास पर मैं क्या जाऊं। अगर आप देखिए 1960 में राष्ट्रपति भाषण पर अगर 2 लोगों ने बीच में खड़े होकर बोल भी दिया तो उनको निकाल ही दिया, उनकी सदस्यता खत्म कर दी कांग्रेस पार्टी ने। 1966 में मनीराम बागड़ी को किसानों के मुद्दे को उठाने के लिए आपने सस्पेंड करवा दिया। 1975 में सुब्रमण्य स्वामी जी भेष बदलकर, क्योंकि किस तरह का समय था, बदलकर आए तो उनको गिरफ्तार करके ले गए, उनको भी भागना पड़ा, अपनी जान कैसे बचानी पड़ी। यही नहीं, पार्था सारथी जी को अखबार से पता चला कि अब वो फॉरेन सेक्रेटरी नहीं रहे, ये इनकी सरकार थी। और जय बेंगाल राव जी को जो मुख्यमंत्री थे, उनको क्या हुआ? जब वो प्रधानमंत्री जी को रिसीव करने गए तब जाके एयरपोर्ट पे पता चला कि वो तो मुख्यमंत्री नहीं रहे। यही नहीं, LK झा जब प्रधानमंत्री के साथ विदेश यात्रा पर गए तब विदेश जाके पता चला कि वो अब प्रिंसिपल सेक्रेटरी नहीं रहे और उनको वापस आने के भी लाले पड़ गए। इस तरह से आपकी सरकारें चलती थी, बंद कमरे में आप लोग निर्णय करते थे। और यही नहीं साथ, एक के बाद अगर आपके पुराने इतिहास पर नजर मारी जाए तो लोकतंत्र को आप बचाने की बात करते हो। अगर लोकतंत्र का गला घोटने का काम सबसे पहले किसी ने किया तो अभी तो
संविधान बने को 1.5 साल भी नहीं हुआ था। 1951 में पहला संशोधन पंडित नेहरू लेकर आए और उसमें मीडिया का गला घोटने का काम, फ्रीडम ऑफ प्रेस को बदलने का काम किया तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। उसके बाद उनकी पुत्री ने, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने एक नहीं अनेकों संशोधन कर डाले। 42वें संशोधन में तो इतने संशोधन कर दिए कि हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंदिरा बन के रह गया। आपने प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर, इनके खिलाफ जुडिशियल स्क्रूटनी को खत्म करवा दिया। आपने तो लोकतंत्र के गले को घोटने का काम किया। 5 साल की टर्म को 6 साल का कर दिया। 1 लाख से ज्यादा प्रतिपक्ष के नेताओं को, विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल दिया गया, नसबंदी करवा दी गई, मीसा लगा दिया गया। और यही नहीं, जब इसी सदन में, लोकसभा में, शिवराज पाटिल जी डिप्टी स्पीकर के रूप में थे 1990 में, तो आपके चीफ विप पीजे कुरियन ने उनके हाथों, उनके सामने जाकर किस तरह से हाथापाई की, किस तरह से दिल्ली यूटी बिल को फाड़ा गया और उनकी जान तक बनाई थी। और 2012 में आपके ही मंत्री ने राज्यसभा में चेयरमैन के कान में जाके फूंक मार दी कि एडजॉर्न हाउस को एडजॉर्न कर दीजिए। आप इस तरह से तो सदन चलाते थे। आप लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने आए हो, आप हमें कानून नियम बताने आए हो। और यही नहीं, 637 में से 456 ऑर्डिनेंस आप लोग लेकर आए। सदन आने से 2-2 दिन पहले आप लोग ऑर्डिनेंस लेकर आते थे। और तो और मुझसे पूछा गया कि क्या नेता प्रतिपक्ष ऐसे ही होते हैं? नहीं, ऐसे नहीं होते। अटल बिहारी वाजपेयी जी भी नेता प्रतिपक्ष थे, लेकिन अटल जी का रवैया क्या था, क्या किस तरह का व्यवहार था उनका, ये लिखा है इसमें और मैं पढ़ के बता देता हूं। उस समय के स्पीकर 1993 में शिवराज पाटिल ने कहा अटल जी के बारे में, ही ऑलवेज हेल्प्ड फैसिलिटेट स्मूथ कंडक्ट ऑफ द प्रोसीडिंग्स। और उस समय के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी ने कहा वाजपेयी जी के बारे में, मिस्टर वाजपेयी हैड ऑलवेज बीन हेल्पफुल एंड एक्सप्रेस कॉन्फिडेंस दैट ही वुड हेल्प अपहेल्ड पार्लियामेंट्री ट्रेडिशंस। ये अटल जी के बारे में कहा। ये फोटो अटल जी की और उस समय के हमारे मंत्री की है, सलमान खुर्शीद जी की, जिन्होंने कहा विदेश में भारत का सर ऊंचा रखने का काम किसी ने किया और पाकिस्तान को करारा जवाब दिया तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था। लेकिन आज नेता प्रतिपक्ष लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा बन गए हैं। वो विदेश में जाते, किसी देश में जाएं, भारत के खिलाफ बात करते हैं, भारत के लोकतंत्र को तोड़ने की बात करते हैं, भारत की सेनाओं के खिलाफ बात करते हैं और कहते हैं उनकी लड़ाई इंडियन स्टेट के खिलाफ है। तो क्या आप सबकी लड़ाई भी इंडियन स्टेट के खिलाफ है? क्या भारत के खिलाफ आप लड़ाई लड़ रहे हो? तो आईएसआई और इंडियन नेशनल कांग्रेस में फर्क क्या है? आईएसआईएस और आप में फर्क क्या है? अगर भारत के खिलाफ आपकी लड़ाई है तो ये कैसी लड़ाई है? और आपके नेता प्रतिपक्ष अगर इस तरह की बात करते हैं तो कई सवाल खड़े करते हैं। लीडर ऑफ ऑपोजिशन सुषमा स्वराज जी और अरुण जी भी थे, निशिकांत जी, मैं उस समय, हम लोग सांसद भी थे। क्या नहीं हम करते थे? हम सहयोग करते थे सत्ता दल का, बिल पास कराने से लेकर बाकी चर्चाओं में भाग लेने तक। और एक बार जब चर्चा हुई, अरुण जी ने उस पर बात कही तो प्रणब मुखर्जी ने कहा, क्या कहा? भाषण के दौरान वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने भाजपा के नेता से एक सूक्ष्म कानूनी बिंदु को स्पष्ट करने का अनुरोध किया और बाद में अरुण जेटली जी, सुषमा जी और अडवाणी जी ने मिलकर उस प्रस्ताव को तैयार करके सत्ता पक्ष की मदद की। ये हम लोग विपक्ष में थे, देश हित में काम करते थे और कोई बिल सरकारी कामकाज को रुकने नहीं देते थे, अटल जी का समय हो या उसके बाद का समय हो। पेंशन फंड में इनके पास संख्या नहीं थी, हाँ, कम्युनिस्ट ने डिवीजन मांग लिया, बिल्कुल सपोर्ट कर। कम्युनिस्ट आपके खिलाफ हुए, लेकिन हमने फिर भी देश के हित में पेंशन फंड के टाइम पे आपके साथ चले। यही नहीं, आप महिला शक्ति की, आप कहते हो कि महिलाओं के बारे में हमने ठीक नहीं कहा। आज चेयर पे भी महिला बैठी है, मैं पूरे सम्मान के साथ आपके सामने कहना चाहता हूं, इस देश की महिलाओं को धुएं से मुक्त करने के लिए रसोई गैस का सिलेंडर 13 करोड़ दिए तो नरेंद्र मोदी जी ने दिए।